हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में जीके के टॉप क्वेश्चंस ट्रिक के साथ देखेंगे और मैं आप लोगों को 100+ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जहां से सभी प्रश्न आपके जीके के एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोगों को इसके अलावा अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चंस आपके जीके के एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आप 100 क्वेश्चन पेपर चैनल के प्ले लिस्ट से फाइंड कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी भूसीमा लगी हुई है 4096 किलोमीटर। यहाँ पर किलोमीटर में लिख लेंगे 4096 किलोमीटर। तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जिसके 3 ओर भारत है। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के 7 पड़ोसी देश ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी ट्रिक होती है 55 MBA। आपको ट्रिक याद कर लेना है इसकी, 55 MBA, सॉरी 55 MBA। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 7 लेटर हैं। 55 में 4 अक्षर हैं और MBA में भी 3 अक्षर है, 4 3 7। तो एक एक लेटर देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 55 में बा है, तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश। फर्स्ट लेटर है यहाँ पर, बांग्लादेश हो जाएगा बा से। इसी तरह सेकंड यहाँ पर देखेंगे, चा है तो चा से हो जाएगा चीन, सेकंड चीन। फिर यहाँ पर पा है तो पा से हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पर तीसरा देश हो जाएगा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और ये ना है तो ना से हो जाएगा नेपाल, चौथा पड़ोसी देश हो जाएगा नेपाल। फिर यम से हो जाएगा म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार। आपको 7 पड़ोसी देश ऐसे ही याद करना है। बी से हो जाएगा भूटान। और लास्ट ए है तो ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये आपकी ट्रिक हो गई भारत के 7 पड़ोसी देशों की याद करने की। और सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है भारत की, और सबसे न्यूनतम सीमा है अफगानिस्तान के साथ। और ये घटते क्रम में सभी देश लिखे हैं। 55 में 4 लेटर हैं और MBA में 3 अक्षर हैं। तो ये सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है। फिर उसके बाद सबसे कम सीमा है चीन, फिर उससे कम है पाकिस्तान, उससे कम है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ। और भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, तो उनको भी याद कर लीजिएगा, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका और मालदीव। भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका मालदीव, ये समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, 2 देश और। तो टोटल 9 देश हो जाते हैं भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में भारत के 7 पड़ोसी देश यहाँ पर देखे थे। 55 MBA, ये यहाँ पर आपको ट्रिक याद कर लेना है, 55 MBA। तो टोटल थल सीमा कितने किलोमीटर लगी हुई है भारत के साथ सभी पड़ोसी देशों की? ये 7 पड़ोसी देश हैं। तो आपको ऑप्शन से सर्च करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,106 किलोमीटर। भारत की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है 15,106 किलोमीटर। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये स्थलीय सीमा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थल सीमा दिया हुआ है। तो 7 पड़ोसी देश यह थल सीमा, ये स्थलीय सीमा से है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये 15,106 किलोमीटर टोटल सीमा लगी हुई है। और स्थलीय और जलीय यदि दोनों की बात करें, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्थलीय और प्लस जलीय। यदि ऐसा प्रश्न पूछता है कि स्थलीय और जलीय दोनों से कितने देशों की सीमा लगी हुई है, तो 3 देश हैं। ये 3 देश आपको याद रखना है। फर्स्ट है म्यांमार, म्यांमार की सीमा थल और जल दोनों से लगी है। सेकंड हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश जलीय और स्थलीय दोनों है, बांग्लादेश। और तीसरा एक देश और याद रखेंगे, पाकिस्तान। यहाँ पर याद रखेंगे पाकिस्तान। तो ये 3 देश हैं जिनकी सीमा जल और थल दोनों से लगी है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
केवल यदि थल से पूछेगा, स्थल से, तो 7 देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर किलोमीटर पूछा है तो 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर से। याद रखिएगा, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर, यहाँ पर प्रश्न में मिर्जापुर है, मिर्जापुर के शहर के निकट से होकर गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय रेखा माना जाता है और इसको IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा को IST भी बोला जाता है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत के 5 राज्यों में पहला हो गया उत्तर प्रदेश, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा। 5वां राज्य यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, ये 5 भारतीय राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रास। इसको याद रखिएगा, द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है, लद्दाख का कारगिल जिला, इसको आप याद रखिएगा। तो द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। तो द्रास होगा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान। यदि पूछता है तो आपको याद रखना है द्रास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसकी ट्रिक देखेंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 राज्यों की ट्रिक यहाँ पर, जिससे आसानी से आप याद कर लेंगे। ट्रिक है इसकी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर एक एक राज्य कवर करेंगे। देखिए, मी से हो जाएगा केवल फर्स्ट लेटर मिजोरम, पहला राज्य होगा मिजोरम। फिर सेकंड राज्य यहाँ त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, सेकंड यहाँ पर आप याद करेंगे त्रिपुरा। भारत के 8 राज्य इस तरह याद करना है। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर रा से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। प्रत्येक लेटर देखते जाएंगे। फिर गा से हो जाएगा गुजरात, गा से गुजरात। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, अगला लेटर है माँ, तो इससे हो जाएगा मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा झारखंड, लास्ट है यहाँ झारखंड। इस तरह से आप देखिएगा 8 राज्य। पहला मी से हो जाएगा मिजोरम, फिर सेकंड त्रा है तो त्रा से त्रिपुरा सेकंड हो जाएगा। पा से पश्चिम बंगाल थर्ड हो गया। रा से राजस्थान, ये 4th नंबर में हो गया।
ग से गुजरात, ये पांचवा राज्य हो गया। म से मध्य प्रदेश, छठवां राज्य हो गया। और छ से छत्तीसगढ़, ये सातवां हो गया। और झार से हो जाएगा झारखंड, आठवां राज्य हो गया। तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये ट्रिक याद कर लेना है, क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये प्रश्न दिखेगा, क्वेश्चन आया है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको उड़ीसा राज्य अलग कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि ट्रिक देखते हैं तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। एक बार पुनः देखिएगा, यहाँ पर उड़ीसा राज्य, सी नंबर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है तो यहाँ पर उड़ीसा नहीं मिला है। देखिए इसमें ट्रिक में आप मी से मिजोरम, फिर त्रिपुरा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड, इतने ही राज्य है। देखिए इसमें ऑप्शन में उड़ीसा अलग हो जाएगा। तो प्रश्न इसी तरह क्रिएट करता है, आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7,517 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। और याद रखेंगे भारत के 9 तटीय राज्य हैं और ये समुद्र से लगे हुए हैं। तो आप 9 तटीय राज्यों के नाम यहाँ पर देखेंगे जो समुद्री राज्य कहलाते हैं। गुजरात, पहला राज्य लिखेंगे गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, जस्ट उसके नीचे लिखा लगा हुआ है महाराष्ट्र। फिर उसके नीचे लिखें गोवा, जस्ट उसके नीचे है गोवा। फिर है इसके बाद कर्नाटक, गोवा के नीचे कर्नाटक राज्य पड़ता है। फिर इसके नीचे है केरला अर्थात केरल, और इसके जस्ट नीचे है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और जस्ट उसके बगल में है आंध्र प्रदेश। ये सब समुद्री पड़ोसी राज्य हैं, समुद्री राज्य कहलाते हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य। इसके बाद उड़ीसा, और ये लास्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 समुद्री तटीय राज्य हैं। फर्स्ट हो गया देखिए गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ है कर्नाटक, फिर फिफ्थ है केरला, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 नंबर। ये 9 राज्य समुद्री तटीय राज्य हैं। तो याद रखिएगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या किया था, एक बार क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 7,517 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब आपको भारत के सभी बिंदु याद कर लेना है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु। याद रखिएगा भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे पहले आपको उत्तरी बिंदु याद रखना है। तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। यहाँ पर याद रखिएगा आप, इंदिरा काल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि लद्दाख में पड़ता है, इसको लिखेंगे लद्दाख। सेकंड लिखेंगे दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु तो प्रश्न में ही अभी पूछा है, तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। और इंदिरा पॉइंट आप याद रखिएगा, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट आप याद रखिएगा, या तो इंदिरा पॉइंट रहेगा या ऑप्शन में पिगमिलियन पॉइंट। यह निकोबार द्वीप समूह में है। फिर इसके बाद लिखेंगे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो यहाँ पूर्वी बिंदु में लिख लेंगे, आप याद रखिएगा ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये है किबिथु, किबिथु, किबिथु है।
अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में लिखेंगे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है आपका गुहार मोती, गुजरात। इसको आप याद रखिएगा, गुहार मोती, गुजरात। तो इस तरह से चारों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट है देखिए नंबर 1 उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सेकंड देखिए दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तीसरा पूर्वी बिंदु जो कि किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा नंबर है पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुजरात। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खालिस्तान गोलार्ध और खालिस्तान भाग में स्थित है। ये आपको ऑप्शन से सर्च करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी। देखिए भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी आ जाएगा, फिल करेंगे, और पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत की अक्षांशी यदि भौगोलिक विस्तार यहाँ पर देखें तो भौगोलिक विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और देशांतरी विस्तार यदि यहाँ पर देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर, इसको भी आपको याद रखना है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा देशांतरी विस्तार। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय अर्थात ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे कितने मिनट आगे है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 घंटे 23 मिनट आगे है। भारत का मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटे 23 मिनट आगे है। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य है, ऑप्शन में जो दिए गए राज्य हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, 16 मई 1975 को हुई थी। और 36वें संविधान संशोधन के तहत आप याद रखेंगे इसको 22वां राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम 22वां राज्य है 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और सिक्किम राज्य की सीमा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडक्लिफ रेखा रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहीं पर देखें तो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा मैक-मोहन रेखा, भारत और चीन। और यहाँ पर भारत और नेपाल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इनको अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर भारत और यदि अफगानिस्तान की बात करेगा तो डूरंड रेखा होगा,
भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिलांग। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहते हैं। ये मेघालय राज्य की राजधानी है। मेघालय की राजधानी है शिलांग, तो इसको याद रखिएगा। और शिलांग और इसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि इसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। तो इसकी खूबसूरती के कारण आसपास का जो क्षेत्र है, तो याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को, जो कि मेघालय राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिएगा 7 सिस्टर में देखिए कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको यहाँ ट्रिक के माध्यम से भी बताते हैं 7 राज्य कौन से हैं जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम को छोड़ करके बाकी मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 बहनों में शामिल है राज्य। अब यहाँ पर ट्रिक समझेंगे, ट्रिक से आपको जल्दी याद होंगे वो 7 राज्य कौन से हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रिक, ATM आना ममी। ATM आना ममी, आपको इस ट्रिक को याद रखना है। अब इससे आपको 7 राज्य याद हो जाएंगे। 3 आपको यहाँ पर 3 लेटर दिखेंगे, 4 लेटर यहाँ है, तो टोटल 7 राज्य इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। जैसे देखिएगा फर्स्ट लेटर में देखिए ए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट लेटर ए है, तो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड लेटर देखिएगा यहाँ टी है, टी से हो जाएगा त्रिपुरा। दूसरा पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा। यम है थर्ड है, तो यम से हो जाएगा मेघालय। मेघालय। फिर नेक्स्ट देखिएगा आ से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक बार अगेन फिर से देखेंगे, फर्स्ट ए से अरुणाचल नहीं होगा, यहाँ पर असम होगा। यहाँ पर देखेंगे असम, यहाँ पर असम होगा। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। यम से हो जाएगा मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय। आपको ATM में ये 3 राज्य याद कर लेना है। फिर पुनः आ गया तो इससे लिखेंगे अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। फिर ना आ गया, सेकंड ना है, तो ना से हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड। फिर इसमें देखिएगा माँ आ गया, तो माँ से हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर। और ये लास्ट मी है, तो मी से हो जाएगा मिजोरम। आपको ये 7 राज्य इस तरह से याद कर लेना है। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब इनमें क्वेश्चन आता है, देखिए आप क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सिक्किम को छोड़ करके बाकी तीनों राज्य इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और यहाँ पर ट्रिक भी आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्रिक में ATM आना ममी। असम, त्रिपुरा, मेघालय। ATM में देखिए 3 अक्षर हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आना ममी याद रखिए, ATM आना ममी। ये आपको ट्रिक याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्य की ट्रिक है। 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तजाकिस्तान। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं 55 MBA। आप इसको याद रखिएगा, 55 MBA। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इन सभी देशों के साथ भूसीमा भारत से जुड़ी हुई है। अब तजाकिस्तान की भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, और ये सीरियल से लिखा हुआ है क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं है। बाकी तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र से लगी है, कर्नाटक की भी सीमा लगी है और छत्तीसगढ़ की भी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगी हुई है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप फाइंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको जीके वहीं से फाइंड करना है। 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको जीके के भी मिल जाएंगे, प्लस साइंस के भी मिल जाएंगे 100+। और इसी तरह आपको मैथ्स रीजनिंग भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 45+ क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, और इससे आपका आसानी से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा।